जैसे कि पॉलिनोमियल चैप्टर हम लोगों ने पहले से शुरू कर रखा हुआ है, तो इसमें एक्सरसाइज कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व किया। इस वीडियो में हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड सब कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें समझ लेना आवश्यक है। वो टर्म्स क्या है देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोग फिर से देख लें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री ऑफ 2, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में, किस पैटर्न में लिखते हैं, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस पैटर्न में लिखते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² plus bx plus c, where a, b, c are real numbers with x, a not equal to 0। यहाँ पर हमारे लिए a, b, c तीनों टर्म्स रियल नंबर्स होंगे और a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। इन जनरल फॉर्म, अब सपोज वी गेट 2 zeros of a quadratic polynomial alpha and beta। सपोज मानते हैं कि किसी को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हमारे निकलते हैं। उन 2 जीरोस को हम ग्रीक वर्ड अल्फा और बीटा से अगर डिनोट करें तो हम क्या पाते हैं? तो अगर अल्फा एंड बीटा आर द 2 zeros of the quadratic polynomial px ax² plus bx plus c, we found that ax² plus bx plus c is equal to k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो जीरोस को जब हम पॉलिनोमियल्स के टर्म में चेंज करते हैं तो हमें पाते हैं कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, वेयर k इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया हमने। तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट x मल्टीप्लाइड इन अल्फा एंड माइनस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस बीटा। देन वी फॉर्म अ इक्वेशन kx² minus k alpha plus beta x plus k alpha beta। Here this one is term and this one is a quadratic polynomial। तो हमारे पास ये दोनों quadratic polynomials के टर्म हैं। तो इन दोनों का कंपेयर करते हैं। We compare these two terms। We found on comparing the coefficient of x² x and constant term on both the side, दोनों साइड्स के x² x और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सी वैल्यू हमको मिलती है। तो a की वैल्यू हमारे लिए ax² है और kx²। तो x² के साथ k है और यहाँ x² के साथ a है, मींस a की वैल्यू किसके इक्वल होगी? k के इक्वल होगी। यहाँ बात करते हैं तो माइनस k मींस कांस्टेंट टर्म, तो माइनस k अल्फा प्लस बीटा x, हियर वी गेट प्लस bx, मींस x वाले टर्म के साथ ही हमारे कोएफिशिएंट्स हैं। तो b की वैल्यू होगी माइनस के अल्फा प्लस बीटा, इसी के साथ c की वैल्यू k अल्फा इंटू बीटा हो गई हमारे पास। तो इससे हम एक नया रिलेशन निकालते हैं जीरोस का और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। वो नया रिलेशन क्या है? तो इट गिव्स सम ऑफ जीरोस, मीन्स अगर 2 जीरोस अल्फा और बीटा है हमारे पास, इफ वी गेट 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा, देन वी सम द जीरोस। अगर जीरोस को सम करें अल्फा प्लस बीटा, हमें क्या मिलेगा? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ये बी और ए क्या है? पॉलिनोमियल्स के हमारे कोएफिशिएंट्स हैं। कैसे कोएफिशिएंट है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी की वैल्यू है और कोएफिशिएंट ऑफ x² ए वैल्यू है। ये हमारे टर्म्स बनेंगे यहाँ से कंपेयर करके। देन नेक्स्ट रिलेशन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर जीरोस का प्रोडक्ट किया जाए, मीन अल्फा इंटू बीटा किया जाए, तो नया रिलेशन क्या मिलेगा? c बाई ए। c क्या है? कांस्टेंट टर्म और a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये आपको समझना आवश्यक है। तो इसको अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, राइट कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। ओके, 2.2 पे in the exercise 2.2 first question says that find the zeros of the polynomial and verify the relationship between zeros and the coefficient। हमें पाते हैं कि a polynomial is given and we have to calculate the zeros of the given polynomial। हमको दिए हुए पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालने हैं। तो इसके बाद जो जीरो जाएंगे तो हमको इनके कोएफिशिएंट के साथ इनके जीरोस को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x² माइनस 2x माइनस 8 के फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर्स के बाद हम इनके जीरोस निकालेंगे। तो हियर द टर्म इज -8
constant term is minus 8, we have to first of all get the factor of 8. What we get? We get 8 is equal to 2 into 2 into 2. But we have to make the pair. हमको पेयर बनाना है, तो पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पाएंगे 2 into 2, 4 into 2 is equal to 8. But in addition we have to calculate 8 minus 8, not 8. हमको minus 8 चाहिए. हम क्या करेंगे यहाँ पे? minus 4 into 2 is equal to minus 8. इसके बाद हमको बीच वाला टर्म minus 2x भी लाना है. हम यहाँ पाते हैं कि minus 4 plus 2 is equal to minus 2. तो प्लस और माइनस करने पे मिडिल टर्म मीन्स द कोएफिशिएंट ऑफ x हमारे पास आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 8 मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म आ रहा है. तो हम यहाँ क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. इसके बाद क्या करते हैं कि x कॉमन लेंगे दो टर्म से, दो टर्म का पेयर बना के. तो x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4, देन नेक्स्ट x और x माइनस 4. तो x माइनस 4 टू टाइम्स है, x माइनस 4 हमारा आ गया, और आ गया x प्लस 2. This one is a factor of the given polynomial. Then next step is, if when we get the factor x minus 4 x plus 2, but we have to calculate the zeros. हमें zeros निकालना है. zeros निकालने के लिए हम पूरे polynomial की वैल्यू zeros लेते हैं, जीरो लेते हैं. If so we get the polynomial x, the value of polynomial x is equal to 0 when कब हमारे पास आएगा? x minus 4 is equal to 0. अगर x minus 4 की वैल्यू 0 हो जाए तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे 4, एंड और x plus 2 की भी वैल्यू 0 हो तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो x plus 2 is equal to 0, तो x is equal to minus 2. From here we get the value of x 4 and minus 2. Thus the zeros of the polynomial x square minus 2x minus 8 are minus 2 and 4. These are the zeros. Okay. The next step is we have to verify the coefficient and the zeros. Thus, here first of all we compare. On comparing with general form of polynomial means ax square plus bx, we get a, the value of a is equal to 1, b, value of b is equal to minus 2, and c, value of c is equal to minus 8. Then sum of zeros are 2 and 4. Then we add minus 2 plus 4. What we get? We get 2 by 1. 2 by 1. Then we have to do, here the value of b is minus 2. हमारे पास वैल्यू आती है minus 2. बट हियर वी गेट 2, हमको 2 मिलता है. तो हम क्या करते हैं? माइनस 1 बाहर करते हैं, माइनस 1 अंदर करते हैं. The equation is same, minus minus plus, but we get the relation that the minus is outside of the minus, and minus 2, the value of b, means coefficient of x divided by 1, the value of a means coefficient of x square. Coefficient of x square. Then the second relation, product of zeros. Product of zeros, minus 2 into 4, we get minus 8 by 1, means minus 8, the value of minus 8 is c. C means a constant term.
divided by 1. 1 means a, where a is coefficient of x square. Coefficient of x. In this way, we get the zeros and verify the zeros with coefficient. इस तरीके से हमने जीरो लिया, जीरो निकालने के बाद हम जीरोस को उनके कोएफिशिएंट से वेरीफाई कर दिए। तो इसको नोट कर लीजिए, समझ में आया हो। इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है हमारे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको शेयर कर सकते हैं। ओके।